डॉक्टर्स, तकरीबन 15 फ्रंट ऑफिस स्टाफ, 4 नर्सिंग स्टाफ, 6 नर्सिंग स्टाफ और 1 रेजिडेंट डॉक्टर हमारे पॉजिटिव बताए गए थे। इसके संदर्भ में हमें कोई रिटर्न में आदेश प्राप्त नहीं हुआ कि ये पॉजिटिव हैं या कोई रिपोर्ट हमें नहीं दी गई। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें ये बताया गया कि हमारे पास रिपोर्ट्स इनफेक्ट आ गई कि जिसमें ये सहारनपुर मेडिकल कॉलेज पिलखनी के द्वारा कराई गई वही सैंपल्स की, जिसमें कि एंटीजन और दूसरा RT-PCR दोनों में नेगेटिव है। तो मेरा ये मैं जानने की इच्छा रखता हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष या कोई वो नहीं है। ये डैमेज कंट्रोल है क्योंकि हमारी काफ़ी बदनामी हुई है इस चीज़ में जी। और हमें क्योंकि कोविड एक तरह छुआछूत की हमारी, लोगों ने हमसे बचने के, हमारे अपने लोग भी हमें, वो कुछ ये लोग जो मंच पे बैठे हैं सारे हमारे साथ, ये मंच पे इसलिए आसीन है क्योंकि ये सब के सब हमारे साथ खड़े थे इस मुश्किल वक्त में। हमारे चौहान जी हैं, हमारे शर्मा जी हैं पेशेंट एसोसिएशन के, जिन्हें पूरा विश्वास था कि हम इससे जीत के निकल के आएंगे। हम लोग नहीं हो सकते क्योंकि जितने नियमों का पालन बीब्रोज हमेशा से करता रहे, सैनिटाइजेशन एवरीथिंग। हम पहले अस्पताल थे सहारनपुर के अंदर जिसको प्राइवेट में वैक्सीनेशन लगाने की अनुमति प्रदान की गई। तो ऐसा क्या हो गया एकदम से कि हमारे सारे के सारे कर्मचारी एकदम और डॉक्टर सारे पॉजिटिव हो गए और नेक्स्ट डे RT-PCR में नेगेटिव ऐसा घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ मैं आपको एक बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि ये रिपोर्ट पे हमको शुरू से संशय था, तो हमने अल्टीमेटली इस रिपोर्ट होने के 2 घंटे के बाद हमने तुरंत हरिद्वार की नोवस पैथोलॉजी लैब, जो कि NABL और कुंभ में मान्यता प्राप्त पैथोलॉजी लैब है, उनकी टीम को बुलाकर पर्सनली 15 घंटे वाला RT-PCR कराया, जो कि 8 घंटे को सरकार वो देती है, उन्हें 15 घंटे वाला कराया। उसमें हमारे सब के सब नेगेटिव थे। वो हमारी लोड हुई, उस दौरान उसकी रिपोर्ट आती, उससे पहले आश्चर्य रूप से पता चला हमको कि हम यहाँ भी नेगेटिव हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम लोग पॉजिटिव थे ही नहीं, अगर पॉजिटिव थे हम एंटीजन में, तो वो रिपोर्ट कहाँ है? पहला सवाल। दूसरा बात, इस सब में कुछ साजिश की वो आती है क्योंकि हमारे साथ इस दौरान CMO ऑफिस की तरफ 3-4 कर्मचारी जो रात में आए, हमें धमकाया गया, हमको डराया गया। हमारे स्टाफ को पुलिस की रात को 2-2 बजे कॉल आई, हम लोग को कॉल्स आई पुलिस की रात में, हम लोगों को हर तरह की थ्रेटनिंग कॉल्स हर जगह से मिली, जैसे हम लोगों से कोई गुनाह हो गया हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है, एक शहर में ईमानदारी में सारी टीम के साथ काम करना क्या गुनाह है? मेरा सिर्फ ये सवाल है सब लोगों से, क्योंकि जब ये शेयर करने की बारी आई तो तमाम मीडिया, मैं किसी को, मेरा किसी से कुछ वो नहीं है, बड़ी तेज़ी से शेयर किया गया है इसको। जगह जगह हर घर में जा रहे हैं, पड़ोसी पूछ रहा है, सफाई वाला पूछ रहा है, हर स्टाफ के लोगों से उनके माँ बाप सब पूछ रहे हैं बेटा क्या हो गया। जितनी तेज़ी से फैली उतनी तेज़ी से ये वाली बात नहीं मार्केट तक पहुंचाई गई, जैसे या अल्टीमेटली मैं कहूँगा स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे नहीं कही गई कि या जिस तरह आप आए थे तो उस पर 2 शब्द हमारे लिए बोलते थे कि इतना हमने हमारी जो लौट आया है वो कभी लौट के नहीं आएगा। अगर आज मैं कुछ भी हार्ड बोल देता तो कल मेरे शब्द वापस नहीं आ सकते, क्योंकि बीता हुआ समय कोई लौटा नहीं सकता। इस दौरान कुछ मरीजों ने हमें, हमारे साथ जब हमने छुट्टी की उनकी, कुछ मरीजों ने हमारे साथ बदतमीजी की, अब निकाल रहे हैं हम लोग साथ, ऐसा कर रहे हैं। और अल्टीमेटली कुछ कहा जाए, एक मैं DM साहब के लिए बोलूँगा, DM साहब ने हम उनके पार्ट से हमें सहयोग मिला, बाकी मुझे किसी पार्ट से कहीं से भी कोई स्वास्थ्य मंत्रालय, इनफैक्ट बिना निर्दोष होते हुए भी सारे के सारे स्टाफ को एक तरह जो अपमान और जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी है और जो छवि खराब हो गई है, आज भी जब मरीज गेट के अंदर आ रहा है तो पूछा था कोरोना तो नहीं है यहाँ पर, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जवाब क्या दें। तो ये मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह डैमेज कंट्रोल है उसका कि सर सब कुछ ठीक है, बीब्रोज शासन बेस्ट है, हमें पुलिस का भी सहयोग हमेशा मिलता रहता है, सबसे अच्छी सर्विसेज हैं, मीडिया यहाँ की बहुत अच्छी है, हम आभारी हैं आप लोगों के। मेरी बस आप लोगों से एक ही विनती है कि देखिए जो चला गया और लौट के तो आता नहीं है, मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ख़राब हुआ है कोशिश कीजिए कि अल्टीमेटली उतना नुकसान हम लोगों को ना हो, क्योंकि हम लोग सही हैं। आपको ऐसा ही लगता है जो PC आज आपने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उनको CMO साहब को करनी चाहिए थी अपनी गलती सुधारने की? सर जाहिर सी बात है, सबके PCR सबके बाइट्स पहले आ गए हैं सर, और हमारे लिए भी सर एक बाइट्स आ सकते, हम भी तो सर उनकी प्रजा ही हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं ना गलती की है, जल्दबाजी की है कि ऐसे ओपन एकदम नाम कर देना कि इसमें इतने लोग। सर मैं गर्व से बोलता हूँ एक बात, उसमें किसकी गलती लगी? इसमें सिर्फ साजिश का कारण एक है, मैं ये बात दावे से ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहा हूँ, जितने डॉक्टर्स इस अस्पताल में, बीब्रोज एक संस्था है जो लखनऊ द्वारा संचालित होती है, हमारा मैनेजमेंट
हम सिर्फ यहाँ के चेहरे हैं। मैं हूँ, अमित जी हैं, चौहान साहब हैं, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ चेहरे हैं, हम लोग एक छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं। कभी भी कोई भी संस्था, बड़ी संस्था, ना सहारनपुर में मैक्स आता है, ना फोर्टिस आता है, ना कोई बड़ा अस्पताल खोलना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली एक रेफरल सेंटर है। हमने कोशिश ये की, आपको जान के हैरानी होगी, अस्पताल लगातार लॉसेज में है, फिर भी डॉक्टर्स लगातार, सारे डॉक्टर्स अच्छे इलाज कर रहे हैं। क्योंकि शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आई बात, क्योंकि शहर में अल्टीमेटली वर्चस्व किसका रहेगा, बात इसकी है, और तो कोई कारण हो नहीं सकता इस चीज़ का। क्योंकि सारे डॉक्टर्स अगर रात को 2 बजे भी डॉक्टर काम कर रहे हैं ना सर, तो अल्टीमेट लोगों को परेशानी तो होगी। इमरजेंसीज़ के नाम पे हर चीज़ की एथिक्स, हर चीज़ का बिल, हर काम पक्का होगा, तो सर अस्पताल बी ब्रोज क्या, हर अस्पताल चलेगा। बजाय हम लोग छोटी मोटी ये पॉलिटिक्स करने की जगह अगर अपनी क्वालिटी पर और अपने सस्ते इलाज की तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इस चीज़ में। क्योंकि सच तो निकल के आता है, क्योंकि कुछ नहीं कोई करेगा तो आप लोग तो है ही सच को उजागर करने के लिए। अगर ऐसा कभी होता है, आप लोगों ने पहले मदद की है मीडिया ने हमको खड़े होने में, आगे भी आप लोगों की मदद हमें मिलती रहेगी, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, वी ब्रोस, लोग बोलते हैं क्या है, अजीब सा नाम रखा है। वी का मतलब हम, ब्रोस का मतलब भाई, हम सब भाई हैं। और अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रीटमेंट भी वैसे ही किया जाता है। यहाँ पेशेंट से पहले इमरजेंसी फीस के लड़ा नहीं जाता, पहले पेशेंट को इमरजेंसी में काम किया जाता है। आप सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। फिर अल्टीमेटली उससे कहा जाता है, कंसर्न डिपार्टमेंट का डॉक्टर उसको मिलता है और लगातार मिलता है। शहर के लोगों को शिकायत थी कि हमको सिटी में बाजूरिया से यहाँ तक आने में दिक्कत होती है। 1 अप्रैल से आप लोगों के लिए सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर ओपीडी में वी ब्रोज सिटी सेंटर बाजोरिया रोड पर हमारा खुल रहा है, जिसके अंदर सिर्फ 300 रुपये फीस में सारी स्पेशलिटी के सारे डॉक्टर्स मरीजों को देखेंगे।